प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी 12th लेवल एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए राजस्थान जीके से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता है सीईटी में राजस्थान जीके से अधिक क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो अधिक आपको राजस्थान जीके पे ध्यान देना है। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके से सीईटी में आने लायक कौन कौन से प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है इस क्लास में। आप सभी एक मित्रों के साथ में क्लास को शेयर करें और इस क्लास को ध्यान से पूरा देखें और लास्ट में कमेंट करें आपके कितने सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है वो कहां पर है आपकी, जयपुर में, जोधपुर में, सिरोही में या इनमें से कहीं नहीं। तो देखो विद्यार्थियों, राजस्थान में ना भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला वो आपकी जयपुर में है। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगर आप भी यहाँ पर ए कमेंट कर रहे हो तो आपका उत्तर सही है, ठीक है। साथ में काउंट करते रहना। अगला सवाल, जलदुर्ग कहां पर है, उसको कमेंट करना है। जलदुर्ग स्थित है कहां पर है विद्यार्थियों, चंबल नदी पर, गंभीर नदी पर, पिछोला पर या काली सिंध और अव नदी के संगम पर। आपको पहले पता होना चाहिए जलदुर्ग किसे कहते हैं। राजस्थान का जलदुर्ग कौन सा है दोस्तों, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग क्या कहलाता है आपका, जलदुर्ग कहलाता है। और गागरोन दुर्ग है वो आपका झालावाड़ में। कहां पर दोस्तों, झालावाड़ में क्या है, गागरोन दुर्ग है विद्यार्थियों, ठीक है। और ये किन की नदियों के संगम पर है, काली सिंध और अव के संगम पर है, ठीक है। तो जलदुर्ग कहां पर विद्यार्थियों, काली सिंध और अव नदियों के संगम पर। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है राजस्थान का जलदुर्ग कहां पर है, वो आपका झालावाड़ में विद्यार्थियों, ठीक है। किस नदियों के संगम पर है, काली सिंध और अव के संगम पर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का स्थापना दिवस बताओ भाई। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, एक बार सभी कमेंट करेंगे। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी या दोस्तों 30 मार्च, 15 अगस्त या 25 दिसंबर को। सभी साथी कमेंट करें। राजस्थान स्थापना दिवस पूछे आपसे या राजस्थान दिवस पूछे, ठीक है ना। देखो कभी कभी क्या पूछते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस पूछते हैं और कभी कभी आप पूछते हैं राजस्थान दिवस पूछते हैं, ठीक है। राजस्थान दिवस है वो आपका 30 मार्च को मनाते हैं। अगर ऑप्शन में और कोई डेट ना मिले तो आपको 30 मार्च को ही सही कर देना है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है विद्यार्थियों। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये सिंपल क्वेश्चन, ये प्रश्न आपको आने चाहिए। जैसे राजस्थान स्थापना दिवस हो गया, है ना, यहाँ आपसे पूछे राजस्थान दिवस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न को ध्यान से पूरा पढ़ना है, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते विद्यार्थियों, बिल्कुल 1 नवंबर को आपसे पूछे, 1 नवंबर को कहीं कहीं भी क्या मिलता है, राजस्थान दिवस। बिल्कुल राजस्थान दिवस मिलता है 30 मार्च को और राजस्थान का स्थापना दिवस है वो बिल्कुल आपका 1 नवंबर को मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 नवंबर नहीं है ऑप्शन में, तो आप 30 मार्च को सही कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है, बताओ भाई। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा है ना वो किस राज्य से मिलती है, एमपी से, यूपी से, उत्तराखंड से या दोस्तों गुजरात से या पंजाब से। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा है ना वो एमपी से किससे मिलती है, मध्य प्रदेश के साथ में ना राजस्थान की सीमा लगती है, वो लगती है 1600 कितनी, 1600 किलोमीटर लगती है, जो कि सबसे अधिक है। और सबसे कम लगती है पंजाब से, सबसे कम लगती है 89 किलोमीटर पंजाब से लगती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अधिक सीमा किससे लगती है दोस्तों, मध्य प्रदेश से, और कम पूछे तो पंजाब, दोनों में ध्यान रखना विद्यार्थियों, ठीक है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें विद्यार्थियों और क्लास को कंटिन्यू पूरा देखें। अगला सवाल, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है, बताओ भाई। गुरु शिखर क्या है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी है 1722, 1770, 1070 या दोस्तों 1622 मीटर। तो गुरु शिखर आपकी चोटी माउंट आबू सिरोही में है, ठीक है। गुरु शिखर कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है, बताओ भाई। कालीबंगा की खोज है उसका श्रेय किसे दिया जाता है, एक बार सभी साथी कमेंट करें। कालीबंगा की खोज का श्रेय दोस्तों वो किस विद्वान को दिया जाता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सभी कमेंट करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राखलदास बनर्जी दोस्तों, ए घोष, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा या आर सी अग्रवाल।
तो कालीबंगा की खोजगार दोस्तों बिल्कुल कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में है, घग्गर के किनारे। और इसका खोजगार श्रेय दिया जाता है दोस्तों, वो किसे दिया जाता है वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। जो यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं सबका स्वागत है दोस्तों। आप इस क्लास को एंड तक देखना, ठीक है। आप खुद को मालूम पड़ेगा तैयारी आपकी कैसी है। आपको पता अभी आपके सामने बहुत कम दिन बचे, है ना। अभी अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आलमदन घोष। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल कालीबंगा की खोज दोस्तों किसने की थी, 1952 में आलमदन घोष ने की थी। तो यहाँ पर ए घोष ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, प्राचीन काल में बेरठ राजधानी थी। बताओ भाई, प्राचीन काल में बेरठ किसकी राजधानी थी, मत्स्य की, चेंदी की, चोल की, अर्जुनायन की। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा आपसे, है ना। प्राचीन काल में बेरठ किसकी राजधानी थी दोस्तों, बेरठ है इससे आप विराटनगर कह सकते हो, जो कि मत्स्य की राजधानी थी, ठीक है ना। बेरठ किसकी राजधानी थी विद्यार्थियों, मत्स्य राज्य की। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों। बेरठ अभी वर्तमान में कहां पर है, कोटपुतली बैरोट में, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, थाल का कल्पवृक्ष, अगला सवाल आपके सामने थाल का अगला सवाल आपके सामने थार का कल्पवृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है। बताओ इनमें से किसे थार का कल्पवृक्ष कहते हैं, रोइडा, सागवान, खिजड़ी या बबूल। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो इनमें से दोस्तों थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है, खिजड़ी को। और खिजड़ी को दोस्तों राजस्थान का राज्य जो वृक्ष है वो 1983 में घोषित, कब, 1983 में घोषित किया था, ठीक है। और थाल का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर खिजड़ी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। खिजड़ी का वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरिया, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बिजुलिया किसान आंदोलन। आपको बताना है इसमें ना किस जाति के किसान सर्वाधिक थे। बताओ बिजुलिया आंदोलन में ना किस जाति के सर्वाधिक किसान थे, सिख अधिक थे दोस्तों, मनसा, मेव या धाकड़। तो बिजुलिया आंदोलन में है ना दोस्तों आपके धाकड़ जाति के किसान, ठीक है ना। जाति पूछी है, यहाँ पर क्या थे विद्यार्थियों, धाकड़ जाति के लोग अधिक थे। ऑप्शन डी आपका सही है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया विद्यार्थियों। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, सम सभा की स्थापना किसने की। बताओ भाई, सम सभा भगत पंथ, है ना। सम सभा की स्थापना 1883 में किसने की थी दोस्तों, गुरु गोविंद ने, ठीक है ना। सम सभा की स्थापना करने वाले कौन थे विद्यार्थियों, गुरु गोविंद। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है ना, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, सावंड चली के प्रसिद्ध चित्रे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया, महाराणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह प्रथम या जगत सिंह प्रथम। दोस्तों क्या पूछा आपसे, सावंड शैली के प्रसिद्ध चित्री नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया है वो किस शासक के संरक्षण में किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा, वो आपका बिल्कुल ऑप्शन सी, अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम जो भी कमेंट कर रहा है, अमर सिंह प्रथम ऑप्शन आपका राइट है। ये प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देख लेना, सीधे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अगला सवाल, मारवाड़ी का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है। बताओ भाई, मारवाड़ी का विशुद्ध रूप दृष्टिगत कहाँ होता है, ठीक है ना। उदयपुर संवर्धित क्षेत्रों में, बीकानेर के आसपास वाले भूभाग में, जोधपुर। देखो मारवाड़ी बात कर रहा हूँ, तो मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, वो बिल्कुल आपका हो जाएगा जोधपुर, ठीक है ना। मारवाड़ी का विशुद्ध रूप का दृष्टिगत होता है विद्यार्थियों, वो जोधपुर और उसके संवर्धित क्षेत्रों में। जोधपुर हो गया, है ना, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, यहाँ पर क्या है बिल्कुल आपके मारवाड़ी बोली जाती है विद्यार्थियों। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, पिछवाई कला का मुख्य चित्रण है। बताओ भाई, पिछवाई चित्रण ना इसका मुख्य विषय क्या है। पिछवाई का मुख्य विषय क्या है विद्यार्थियों, हाथियों की लड़ाई, प्रणय लीला, श्री कृष्ण लीला या युद्ध प्रसंग। आपसे पूछ ला एग्जाम, पिछवाई, पिछवाई आपकी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पिछवाई है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। और इसका मुख्य विषय क्या है, कृष्ण लीला। जो भी कृष्ण लीला कमेंट कर रहा है इसमें क्या मिलता है, भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, कुर्जा पक्षी विहार कहाँ पर है। बताओ भाई, कुर्जा पक्षी विहार कहाँ पर है आपका, खींचन में, ओसिया में, पुष्कर में या नागौर में। सभी साथी कमेंट करें। कुर्जा पक्षी विहार दोस्तों आपका है बिल्कुल वो कहाँ पर है, खींचन में। जो भी खींचन कमेंट कर रहा है, खींचन गांव कहाँ पर है, जोधपुर ग्रामीण में। यहाँ पर क्या है आपका, कुर्जा पक्षी विहार है। तो जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है, ऑप्शन है आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल, राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। बताओ भाई, राजस्थान में पूछा है ना, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। जैसलमेर जोधपुर से, जोधपुर भरतपुर से, या बांसवाड़ा डूंगरपुर से, या जालोर बाड़मेर से।
तो राजस्थान में कर क्या है दोस्तों ना, वो गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर। जो भी बांसवाड़ा डूंगरपुर कमेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। मैं सबके कमेंट देख रहा हूं तो सभी साथ में कमेंट करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया। बताओ खिलजी ने ना, खिलजी ने चित्तौड़ को क्या नाम दिया था। खिलजी क्या करता है दोस्तों, 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और इसको जीत लेता है। फिर इसका नाम क्या रखता है, खिजराबाद रखता है। क्या रखता है दोस्तों इसका नाम, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कौन रखता है, खिलजी रखता है। कब रखता है, 1303 में रखता है। जब क्या होता है चित्तौड़ में, बिल्कुल चित्तौड़ का पहला शाखा होता है 1303 में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला सवाल, चौहान राजवंश का संस्थापक था। बताओ भाई चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव, अर्णोराज, सोमेश्वर या पृथ्वीराज तृतीय। बिल्कुल फटाफट कमेंट करें दोस्तों। चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था वो आपको बताना है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे। चलिए तो यहाँ पर क्या रहेगा, बिल्कुल आपका वासुदेव क्या था दोस्तों, आपका अजमेर चौहान वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है वासुदेव, ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है। क्या पूछा आपसे, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है, बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में या राजसमंद में। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है आपका वो है बांसवाड़ा में। कहाँ पर विद्यार्थियों, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है विद्यार्थियों। अगला सवाल पूछा, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है। बताओ भाई कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेड़ी में या मुकाम में। अरे कपिल मुनि के मेले की बात करें ना तो कहाँ लगता है, कोलायत में आपका कपिल मुनि का मेला लगता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। और कोलायत कहाँ पर है विद्यार्थियों, कोलायत है आपका बीकानेर में, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, तीमणिया नामक आभूषण कहाँ बना जाता है। तीमणिया कहाँ पहनते हैं, सिर पर, हाथों में, गले में या भुजाओं पर। तीमणिया हो गया, कंठी हो गई, ये सब क्या है उसको महिलाओं के गले के आभूषण है। तीमणिया कहाँ पहनते हैं, गले में पहनते हैं। जो भी गला कमेंट कर रहा है गले में, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल, लांगुरिया लोकगीत हैं, वीर गीत हैं, होली गीत हैं, प्रेम गीत या भक्ति गीत। देखो लांगुरिया गीत है ना वो केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं, करौली में, क्योंकि केला देवी का मेला कहाँ भरता है, करौली में भरता है दोस्तों, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, ये कैसे गीत है दोस्तों, लांगुरिया एक भक्ति गीत है, ठीक है ना। केला देवी की भक्ति गीत है लांगुरिया। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। अगला बताओ, केंद्रीय श्वसन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तबीजी अजमेर में, तिजर अलवर में, सेवर भरतपुर में या सिमलिया बारा में। श्वसन अनुसंधान केंद्र आपका पूछे ना तो क्या आएगा, सेवर भरतपुर में क्या है आपका केंद्र, बिल्कुल आपका श्वसन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगी। बताओ भाई राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगी थी आपकी, चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी में, मोडक में या निम्बाहेड़ा में। तो राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री वो कहाँ पर, लाखेरी बूंदी में। जो भी लाखेरी कमेंट कर रहा है लाखेरी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, मदिल एक प्रकार का है। बताओ भाई मदिल एक प्रकार का क्या है दोस्तों, सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी या लोक संगीत है। मदिल क्या है दोस्तों आपका, मदिल पगड़ी होती है। मदिल क्या है दोस्तों, पगड़ी का प्रकार है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, गोडवाड़ी बोली का छत्र है। गोडवाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं दोस्तों, चूरू में, बूंदी में, सिरोही में, अलवर में। जालोर हो गया, सिरोही हो गया, यहाँ पर क्या बोलते हैं दोस्तों, गोडवाड़ी बोली बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, गोकुंदा व कोमलगढ़ के बीच में पठार का नाम है। बताओ भाई गोकुंदा और कोमलगढ़ के बीच में कौन सा पठार है दोस्तों, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मेवाड़ का पठार या ऊपरमाल का पठार। फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। तो बिल्कुल गोकुंदा और कोमलगढ़ के बीच में आपका बोराट का पठार है। कौन सा पठार है दोस्तों, बोराट का पठार है। अगला सवाल आपके सामने है कि किस चौहान शासक ने ना अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। बताओ इनमें से किस शासक ने अजमेर को सबसे पहले क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज। तो अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला कौन था, अजयराज। जो भी अजयराज कमेंट कर रहा है अजयराज ऑप्शन आपका राइट है। देख लो कितने शानदार प्रश्न है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो क्लास डेली आती है, आप क्लास को क्या करना है, क्लास को डेली देखना है, ठीक है, क्लास को डेली देखना है। अगला सवाल, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी। भाई कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी, कालीबाई का संबंध कहाँ का था, सागवाड़ा, चांडोल, रास्तापाल या सिमलवाड़ा। तो कालीबाई है वो बिल्कुल आपकी रास्तापाल की, कालीबाई है वो कहाँ शहीद हुई थी, रास्तापाल में शहीद हुई थी। जो भी रास्तापाल कमेंट कर रहा है रास्तापाल ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है।
अगर आपको ये प्रश्न आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? आपसे पूछा एग्जाम में, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? तो वो आपका बिल्कुल आमेर में है ना दोस्तों। तो इसका निर्माण है वो किसकी स्मृति में करवाया? जगत सिंह पुत्र की स्मृति में, बारमल पितामह की स्मृति में, भगवान दास पिता की स्मृति में, या माधव सिंह की स्मृति में? तो जगत शिरोमणि मंदिर है वो उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में कराया था। ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, आरपी स्टडी, क्या नाम है टेलीग्राम का? आरपी स्टडी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है ना, सीईटी के बाद में पशु परिचय है, जो भी तमाम भर्तियाँ आएगी ना, आपको सारी यहाँ पर हेल्प की जाएगी और जो प्रश्न करवाएंगे वो आपको एकदम हूबहू मिलेंगे भी। अगला सवाल आपसे पूछा है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था, बताओ भाई। आपको बताना है 25 मार्च को, है ना, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? सिरोही का, भरतपुर का, प्रतापगढ़ का, या दोस्तों अलवर का? तो यहाँ पर क्या रहेगा? फटाफट सभी साथी कमेंट करें। चलिए फटाफट सभी साथी कमेंट करें। बिल्कुल आपको पूछा है कौन सा ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट है। जो भी सी कमेंट करा वेरी गुड। अगला सवाल पूछा, निहाल चंद का संबंध है, बताओ भाई। निहाल चंद है ना, ये किस शैली का चित्रकार था? नाथद्वारा का, किशनगढ़ का, बूंदी का, या मारवाड़ का? तो निहाल चंद क्या है? बनी ठनी का पेंटर है। निहाल चंद क्या है आपका? बनी ठनी का पेंटर है विद्यार्थियों। ठीक है, और बनी ठनी का संबंध कहाँ से? किशनगढ़ से। मतलब निहाल चंद है वो किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। बहुत बढ़िया। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें। वेरी गुड, सबके यहाँ पर उत्तर सही आ रहे हैं। ठीक है ना, काफी बच्चे भी क्या है एडमिट कार्ड दिया ना, थोड़े डिमोटिवेट हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, क्लास देखनी कम कर दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बच्चा शुरुआत से जुड़ा हुआ है एंड तक क्लास देगा उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। 1-2 क्लास देखने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, आपको हाँ जरूर 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर आप जो बच्चा डेली हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनका सिलेक्शन 100% पक्का है। उनकी आराम से उसको पेपर को दिक्कत आएगी नहीं, मजे से पेपर करके आएगा। इसलिए बता रहा हूँ, आप रेस्ट मत लो, अभी अपने पास समय बहुत सीमित है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों पूछा है, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? नाथपंथी, रामशनिपंथी, विष्णु, या निम्बार्कपंथी? तो जाम्बोजी का जो दोस्तों 29 नियम दिए थे ना, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं? विष्णोई कहलाते हैं। जो विष्णोई कमेंट कर रहा है, विष्णोई ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, यहाँ पर विष्णोई ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? बताओ भाई, राजस्थान की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन था आपका? वो आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करना है। देखिए, शांतिलाल चांपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा, या श्रीमती सुमित्रा सिंह? बिल्कुल कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था वो कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट का संबंध कहाँ से है? सांगानेर से, बगरू से, बाड़मेर से, या पाली से? अजरक प्रिंट है ना, कपड़े के दोनों ओर छापना, कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर का। जो भी बाड़मेर कमेंट कर रहा है, बाड़मेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके सामने, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचनाकार है, बताओ भाई। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचनाकार कौन है? गरीबदास, दुर्साहाड़ा, रणछोड़ भट्ट, या केशव दास? अरे राज प्रशस्ति है ना, इसके रचनाकार कौन थे आपके? रणछोड़ भट्ट। जो भी रणछोड़ भट्ट कमेंट कर रहा है, रणछोड़ भट्ट ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें ना, क्लास को लाइक और शेयर सभी करें दोस्तों। अगला सवाल, 18वीं शताब्दी में राजपूत राजाओं द्वारा विधवा पुनर्निवन हेतु पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न किए गए, बताओ भाई कौन था? कमेंट करना है ना। 18वीं शताब्दी में ना किस दोस्तों राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न किए गए थे? महाराणा अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा अर सिंह, या दोस्तों महाराजा मान सिंह? तो बिल्कुल यहाँ पर जो नियम बनाने की कोशिश हुई थी वो किसने की थी? सवाई जय सिंह ने प्रयत्न किए थे। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, बिल्कुल प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथड़ और पीतल के रचयिता, बताओ भाई। पाथड़ पीतल के रचयिता कौन है? फटाफट कमेंट करेंगे। केसरी सिंह बारट, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सहल, या कन्हैयालाल सेठिया? पाथड़ पीतल है ना, तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा? कन्हैयालाल सेठिया रहे। ठीक है ना, पाथड़ पीतल किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया साहब की। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, मोठड़ा वेशभूषा है वो कौन से प्रकार में आती है? मोठड़ा क्या होती है? पगड़ी होती है, चुंदरी, आभूषण, या लहंगा? तो मोठड़ा क्या होता है? मोठड़ी पगड़ी होती है। मोठड़े की पगड़ी होती है, ऑप्शन ए आपका सही है।
अगला सवाल, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, बताओ भाई राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल या दोस्तों आपकी नगेंद्र वाला? तो यहाँ पर यशोदा देवी है। ये क्या लिखा हुआ है? यशोदा देवी लिखा हुआ है, ठीक है ना। राजस्थान की पहली दोस्तों आपकी महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है। अगला सवाल, राणा सांगा और बाबर के बीच में निर्णायक युद्ध कब हुआ? बताओ भाई, सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था ना, वो कब हुआ था आपका? वो हुआ था 1527 में, ठीक है ना। जो भी 1527 कमेंट कर रहा है ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा देखते हैं। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? बताओ भाई, बिल्कुल फटाफट कमेंट करना है ना। बीकानेर का कौन सा शासक है दोस्तों जो क्या है अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो वो आपका राय सिंह है। राय सिंह ने क्या की थी दोस्तों? बीकानेर बिल्कुल शासक था और जहांगीर और अकबर दोनों की सेवा में रहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा सोलर विंड प्लांट कहाँ पर चालू किया गया है? बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर या अजमेर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों आपका विंड सोलर प्लांट है ना, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा जैसलमेर। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? बताओ भाई, राजस्थान में ना बिल्कुल ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अलवर में? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका जोधपुर रहेगा। जो भी जोधपुर कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिभा पाटिल, मार्गरेट आल्वा, नगेंद्र बाला, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल विद्यार्थियों। अगला सवाल, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? बताओ भाई, कौन सी नदी जिसका जल है वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? माई, सोम, चंबल या साबरमती? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा? बिल्कुल फटाफट एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करें, ठीक है ना। तो चंबल का जल है ना वो कहाँ पहुँचता है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में पहुँचता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित पारंपरिक शासक का नाम? बताओ भाई, मंडोर के प्रत्यार वंश का है ना आपका पारंपरिक शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम, वंशराज, रामभद्र या महेंद्रपाल? तो यहाँ पर आएगा नागभट्ट प्रथम। जो भी नागभट्ट प्रथम कमेंट कर रहा है सही है आपका उत्तर। अगला सवाल आपके सामने, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए तृतीय श्रेष्ठ मंडली का नेतृत्व किसने किया? मतलब तीसरी बार कौन गया था? देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जमा भट्टो। जमा भट्टो पहले कौन जाता है? बिल्कुल पहले जलाल खान, मान सिंह, भारमल और टोडरमल, यहाँ भगवान दास ही है, ठीक है। अब देखिए आपको बताना तृतीय श्रेणी में कौन गया था, है ना। तृतीय श्रेणी में कौन गया था विद्यार्थियों? तो वो गया था भगवान दास। कौन गया था? भगवान दास। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा आपसे ना। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को है ना सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई वर्धा में, अजमेर में, जोधपुर में या ब्यावर में? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ से हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की है? बताओ भाई, इनमें से मीठे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, कायलाना, पचपदरा या लोणकरणसर? तो इनमें से मीठे पानी की झील है वो कायलाना झील है, ठीक है ना। और कायलाना झील जोधपुर में, जो कि क्या है मीठे पानी की है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट है। तो ये दोस्तों क्लास थी। अब देखो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, आधी दूरी क्लास को देख के चले जाते हैं। जो बच्चे सीरियस है ना वो क्लास को पूरी देखते हैं, लास्ट में कमेंट भी करते हैं कि सर मेरे 50 में से इतने सही हुए। अब जो दोस्तों क्लास सारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे, इन तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है, और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट करें ये क्लास आपको कैसे लगी। क्लास को सभी एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।